हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम से चतुर्थ स्कंध से अध्याय 18 प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्लोक नंबर 18 अध्याय का नाम है पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। श्लोक नंबर 1 और 2। मैत्रेय उवाच इत्थं पृथुमभीष्टाय इत्थं पृथुमभीष्टूय रुषा प्रस्फुरिताधरम् पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना सन्नियच्छाभिभूमन्युं निबोधाश्रावितं च मे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मैत्रेय ने विदुर को संबोधित करते हुए आगे कहा, हे विदुर, जब पृथ्वी ने स्तुति पूरी करती तब भी राजा पृथु शांत नहीं हुए थे। उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे। यद्यपि पृथ्वी डरी हुई थी किंतु उसने धैर्य धारण करके राजा को आश्वस्त करने के लिए इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। तो भले ही पृथ्वी माता डरी हुई थी, लेकिन कोई डरे हुए भी हो तो भी धैर्य धारण करना पड़ता है। जैसे दुख में सुख में हर समय एक व्यक्ति को धैर्य धारण करना है, और धैर्य धारण करने वाला ही एक्चुअली जीत जाता है बाद में। तो क्योंकि वो उस परिस्थिति को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पृथ्वी महाराज बहुत क्रोध में है, क्योंकि पृथ्वी माता जितना प्रजा के लिए उत्पादन करना चाहिए उतना नहीं कर रही है, तो प्रजा भूखे मृतप्राय हो रहे हैं। तो इसमें पृथ्वी माता कहती है कि हे भगवान, आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें और जो कुछ मैं निवेदन कर रही हूँ उसे धैर्यपूर्वक सुने। क्योंकि अभी तक पृथ्वी माता ने बहुत सारा निवेदन किया और उनकी गुणगान किया, पर अभी भी क्रोध से उनका होठ काँप रहा था। तो इसलिए बोला कि कृपया आप इस पर ध्यान दें। मैं भले ही दीन हूँ किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान के सार को ग्रहण करता है। जिस प्रकार भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है। जो भौरा होता है उसको कांटों से कुछ लेना देना नहीं, वो फूल पे बैठेगा, मधु संचित करेगा। ऐसे जो साधु व्यक्ति होते हैं, किसी भी व्यक्ति के अंदर कितनी बुराई है वो नहीं देखते, वो भलाई पर या उसके अच्छे गुणों पर फोकस करते हैं। तो हर चीज़ से ज्ञानी व्यक्ति अच्छी चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि भौतिक संसार में तो अच्छा और बुरा दोनों चीज़ हमेशा रहेगा। श्लोक नंबर 3। अस्मिन् लोकेऽथवा मुष्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगाः प्रयुक्ताच्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। मानव समाज को इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों ने जनता की संपन्नता के अनुकूल विभिन्न विधियों की संस्तुति की है। तो पृथ्वी माता कहती है कि साधु या बड़े ऋषि जो है वो ऐसा नहीं देखते कि मानव समाज का इस जन्म में क्या डेवलप हो रहा है, बल्कि अगले जन्म में भी लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। इसलिए भागवत गीता भी कहते हैं कि हमें यज्ञ, तपस्या और दान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लोग जो अपने परिवार परिजन पर खर्च करते हैं वो तो उनका कर्तव्य है, जो भी ज़रूरत है उनको करना पड़ेगा, लेकिन वो इसी जन्म तक सीमित है।
लेकिन जब हम भगवान की सेवा में जो खर्च करते हैं वो हमेशा के लिए आगे भी काम आएगा, मतलब अगले जन्म में भी काम आएगा, या जो भी हम भगवान की भक्ति करते हैं। जो वैदिक आदेश है उसे श्रुति कहा जाता है, और ऋषियों ने इन सिद्धांतों के विषय में जो अतिरिक्त ज्ञान प्रस्तुत किया है उसको स्मृति कहा जाता है। ये श्रुति और स्मृति में डिफरेंस है। तो मानव समाज को श्रुति और स्मृति दोनों के आदेशों का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जो श्रुति है वो तो वैदिक आदेश है ही, और स्मृति यानी जो बहुत ही अभिज्ञ एक्सपीरियंस्ड जो ऋषि मुनि जिन्होंने ये प्रैक्टिस करके जो उनका नॉलेज है उसको शेयर किया है वो स्मृति है, तो उसको भी हमें आदेशों को भी ग्रहण करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि यदि कोई अपने को आध्यात्मिक जीवन में उन्नत मानता है किंतु श्रुतियों और स्मृतियों के संदर्भ ग्रहण नहीं करता तो समाज के लिए परेशानी पैदा करना है। अगर कोई उन्नत है तो शास्त्रों के हिसाब से उनको चलना चाहिए। अगर वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलता है तो समाज में परेशानी होगी। इसलिए मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रुति और स्मृतियों का पालन करना चाहिए, और इससे उनका भौतिक जीवन में भी लाभ होता है, क्योंकि भौतिक जीवन में भी बहुत सारे प्रश्न आता है, वो हमें शास्त्र से हमें पूछना चाहिए कि क्या ये सही है, शास्त्र क्या कहते हैं। और जैसे कि मानव समाज का संबंध है तो मानव जाति के जनक जो मनु हैं, सबसे पहले मनु और शत्रुपा का जो है स्त्री पुरुष के रूप में उन्होंने मनुष्य उनसे बने, तो मनुस्मृति लिखा है मनुष्य के लिए। और यहाँ पे मनुस्मृति में एक बात है जो अभी मॉडर्न टाइम में मैच नहीं करेगा और बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मनुस्मृति ने कहा है कि स्त्री को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्त्री को एक्सप्लॉइट करने के लिए फिर बाकी लोग आ जाएंगे। स्त्री को सबसे संरक्षण कहाँ मिलेगा? बचपन में पिता के पास, और जब यंग एज मतलब बड़ी हो जाएगी तो शादी होगी तो पति के पास। तो पिता का कर्तव्य है कि योग्य पति से विवाह कराए, और फिर जब बूढ़ी हो जाएंगी तो उनके पुत्र उनकी देखभाल करेंगे। तो इस तरह से स्त्रियों को हमेशा इन तीनों के संरक्षण में रहने के लिए मनुस्मृति उपदेश देते हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बहुत एक्सपीरियंस्ड है और उन्होंने पूरा देखा हुआ है जगत, पूरे विश्व। तो बोला कि जहाँ पे स्त्रियों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है, वो स्त्रियाँ जितनी सुखी है उससे कहीं अधिक सुखी वो स्त्रियाँ हैं जो अच्छे पति, अच्छे पुत्र और अच्छे पिता के अंदर संरक्षित है। वो लोग सुखपूर्वक रहते हैं। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द है, अस्मिन और अनुस्मिन। अस्मिन का अर्थ है इस जीवन में, और अनुस्मिन का अर्थ है अगले जीवन में। लोग हमेशा इसी जीवन के बारे में सोचते हैं और भगवान को कई बार नहीं मानने के कारण वो लोग गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, जो पाप कहा जाता है या अपराध कहा जाता है। तो अगले जीवन का भी व्यक्ति को तैयारी करना चाहिए, और ये बहुत समझना बहुत सिंपल है कि अगर हमने अपने कर्म के हिसाब से नहीं जन्म लिया तो कोई फुटपाथ में, तो कोई महल में, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई सुंदर, कोई कुरूप क्यों है? क्यों ये डिफरेंस है? क्योंकि पूर्व जन्म के खाते के हिसाब से हमारा इस जन्म में प्रारब्ध डिसाइड होता है। किसी को अच्छे लोग मिलते हैं हमेशा, परिवार बहुत अच्छा है, किसी को थोड़ा अच्छा कम मिलता है। तो इसके लिए यही रीज़न है कि हमारे कहीं ना कोई कर्म का जो है श्रृंखला बनी हुई है, और इस श्रृंखला को अगर हम काटना चाहते हैं तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना होगा, क्योंकि कली युग जो है नाम आधारा है, अन्य कोई उपाय नहीं है। नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, और कोई उपाय नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है आजकल बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं या प्रोफेसर है, वो बोलते नहीं अगला जीवन है ही नहीं, जो करना है इसी जीवन में करो। तो फिर बहुत लोग बाई हुक एंड क्रुक जो है अमीर होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, किसी को मार के भी खुश होना चाहते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है शिक्षा का, क्योंकि अगला जीवन होता है। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण अभी मॉडर्न एज में भी मिला है जिसको पूर्व जन्म याद है, तो फिर से जो है ये सब जन्म लेते हैं और वो उसको कर्म की श्रृंखला के में आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 4।
तानातिष्ठति यः सम्यक् उपायान् पूर्वदर्शितान् अवरः श्रद्धयोपेता उपेयान् विन्दतेञ्जसा। जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है वो व्यवहारिक कार्यों में उसका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा सुखों को भोग कर सकता है। तो सुखी कौन होगा? जो भगवान ने जो नियम कानून बनाया है शास्त्र में, उसके हिसाब से जब जीवन जिएगा तो इस जीवन में और अगले जीवन में भी वो सुख का अनुभव कर सकता है। वैदिक नियम जो है वो हमें प्रेरित करते हैं कि हम महाजनो यन गतः सपंथा, जो महापुरुष है, जो भगवान के भक्तगण हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करें। वो लोग भी इस जगत में आए थे, भौतिक जगत में, उन्होंने भी विवाह किया, बच्चे पैदा किया, इसके स्ट्रगल को सहा। तो उन्होंने कैसे देखा जीवन को, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस, उनका कैसा रहा, उनका क्या जीवन शैली थी। तो ये सब हमें उससे सीखना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए और अपना जीवन भी सुधारना चाहिए। इस श्लोक का अवरह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है अनुभवहीन। जो बद्धजीव होते हैं उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो इसीलिए वो मूर्ख ही पैदा होते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस किस चीज़ का चाहिए हमें? शास्त्र के बारे में जानना, भक्ति योग को प्रैक्टिस करना और उससे जो रियलाइजेशन है, ये एक्सपीरियंस है। तो जो भगवान को नहीं मानते वो आज एक नियम बनाते हैं, कल उसको तोड़ देंगे। तो ऐसे उनका नियम हमेशा बदलता रहता है। यह चर्वित चर्वन विधि है, पुनः चर्वित चर्वणानाम। इससे समाज सुखी नहीं हो सकता है। तो सनातन शास्त्रों में, जो सनातन काल से हमारा वैदिक शास्त्र है, उसमें जो नियम है वो सभी के लिए, सभी के सुख के लिए है। अगर कोई इसे प्रैक्टिस करे, भले उनको देखने के लिए भी प्रैक्टिस करे, तो भी निश्चित रूप से वो उसमें बहुत सारा उनको जो है रस मिलेगा और फिर वो ऐसे जीवन ही जीना पसंद करेंगे। श्लोक नंबर 5। तानानादृत्य यो विद्वान् अर्थानारभते स्वयं तस्याभ्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाच्च पुनः पुनः। ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है और साधुओं द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों को मान्यता नहीं प्रदान करता, वो अपने प्रयासों में बार बार असफल होता है। तो यानी मनोकल्पना बहुत खतरनाक है। बहुत लोग मन से अपना पूजा पाठ करते हैं, कोई गुरु धारण नहीं करते हैं या कोई सीनियर वैष्णव से वो नहीं पूछते हैं। लेकिन जो लोग पूछते हैं वो बहुत लकी है, क्योंकि हमारा पूरा शास्त्र पूछने पर ही है। यहाँ पर भी जैसे विदुर जी भी बहुत विद्वान है, फिर भी मैत्रेय मुनि से वो पूछते हैं भगवान के बारे में। तो ऐसे मनोकल्पना हमारे जब हो जाता है कि मन के हिसाब से हम करेंगे, दूसरों का क्यों सुने, शास्त्र का क्यों सुने, तो ये वो लोग अपने अपने साधना का माध्यम तैयार करते हैं, जिससे उनको वांछित फल नहीं मिलता है, वो आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और साधुओं ने जो दोषहीन आदेशों को बताया उसको मान्यता प्रदान नहीं करते हैं, तो इसलिए हम हमेशा वो अपने प्रयास में बार बार असफल होते हैं और 84 लाख योनि में उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। कुछ बातें हैं शास्त्र में, जब समझ में नहीं भी आता है तो भी इसको स्वीकार करना चाहिए। जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो इन सब सारी बातों को फिर हमें समझने आने लगता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आजकल प्राचीन आचार्यों तथा मुक्त पुरुषों द्वारा दिए गए निर्दोष आदेशों का उल्लंघन करना एक फैशन बन चुका है। आजकल के लोग इतने पतित हो चुके हैं कि उन्हें मुक्त जीव या बद्ध जीव में अंतर नहीं पता चलता है कि कौन मुक्त है कौन बद्ध है। क्योंकि जो बद्ध जीव है वो 4 दोष करते ही करते हैं। वो गलती करता है, मोहग्रस्त होता है, दूसरों को धोखा देता है और अपना इंद्रिय जो है अपूर्ण होते हैं। इंद्रिय अपूर्ण मतलब जैसे हम अपने इंद्रिय है, अगर हमने आंवला खा लिया उसके बाद पानी पी लिया तो हमें मीठा लगता है, जबकि पानी मीठा नहीं है। या हमारा कान किसी कुछ मेगाहर्ट्ज तक ही आवाज़ को सुन सकता है, लेकिन कुत्ते का ज़्यादा सुन सकता है। तो इस तरह से सब इंद्रिया हमारा अपूर्ण है। कभी हमें लगेगा, जैसे एक बार तुलसीदास को लगा था कि ये सांप, ये रस्सी है, लेकिन वो सांप था। तो ऐसे भी हमारा इंद्रिया हमेशा अपूर्ण होता है। हालांकि तुलसीदास महापुरुष थे
और बाद में उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त किया। लेकिन अगर बद्ध अवस्था में है और इस जगत में है तो व्यक्ति का इंद्रिय अपूर्ण होते हैं और अपूर्ण इंद्रियों से वो भगवान को नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए हमें उन मुक्त पुरुषों से आदेश ग्रहण करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन सीधे भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से आदेश प्राप्त कराता है और इस आदेशों का हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आमारा एक गाय गुरु हया, मेरे आदेश से तुम गुरु बन सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सभी को कृष्ण के बारे में आप बताइए और सभी को भक्ति में लाने के लिए आप मोटिवेट कीजिए। ऐसे तो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पर वो मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे। और अगर कोई आध्यात्मिक जीवन जी भी रहे हैं ना, आसपास ऐसे लोग मिलेंगे, हो सकता है परिवार में भी हो, तो आपको डीमोटिवेट करेंगे। लेकिन अगर आपके परिवार में कोई भक्ति में बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं तो आप बहुत लकी है, यानी आपको बहुत सुंदर परिवार मिला है जो आपके अगला जन्म सुधारने के लिए भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो इसलिए मोहग्रस्त हमें नहीं होना चाहिए और शास्त्र के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो आज हमने 5 श्लोका पढ़ा। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।